वेलकम टू नेटवर्क्स अकेडमी बाय आसिम इकबाल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML5 के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं जिसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जिससे कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सकें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML टैग से, उसका स्टार्ट और एंड टैग, और फिर उसके बाद मैं हेड टैग यूज़ कर लेता हूँ। हेड टैग के अंदर हम टाइटल यूज़ करेंगे पेज का टाइटल देने के लिए। हेड का एंड टैग और हेड के अंदर टाइटल टैग। टाइटल में हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, फिर हम HTML ये हेड से बाहर आ जाते हैं और फिर इसमें बॉडी टैग ऐड कर लेते हैं। बॉडी टैग और फिर बॉडी टैग का एंड टैग। इसके अंदर हम फॉर्म यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म टैग, और फिर साथ हम डिव टैग यूज़ कर लेंगे। डिव टैग का फ़ायदा होता है कि जब अगर आपने CSS साथ यूज़ करनी हो स्टाइलिंग के लिए, तो अभी के लिए मैं डिव टैग ऐड कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम यूज़र का नेम का लेबल लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके एंट्री फील्ड जहाँ पर यूज़र अपना नेम ऐड करेगा। तो फिर इसके अंदर आते हैं लेबल और उसके फॉर नेम, और फिर इसके अंदर हम नेम लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ नज़र आएगा फील्ड के साथ, और इसे लेबल का टैग एंड। ये तो टेक्स्ट हो गया जो फील्ड के साथ आएगा। अब हम इनपुट फील्ड जो है वो ऐड कर लेते हैं। इसे ऐड करने के लिए हम लिख लेंगे इनपुट टाइप, जो हम इनपुट ले रहे हैं उसकी टाइप टेक्स्ट है, और फिर उसकी हम आईडी भी रख लेते हैं नेम, और फिर उसके बाद नेम जो हो जाएगा वो यूज़र नेम। ये सर्वर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो सर्वर इसको प्रोसेस करता है। और अगर आप इस फील्ड को रिक्वायर रखना चाहते हैं तो आप साथ इसके रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। तो स्पेस देके रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जब अगर यूज़र एंटर नहीं करता है तो उसको आ जाएगा मैसेज कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, तो आप ये एंटर करते हैं। ये नेम के लिए हो गया। अब उसके बाद हम कर लेते हैं ईमेल, यूज़र से ईमेल इनपुट लेते हैं। फिर इसके लिए भी मैं डिव टैग यूज़ कर लेता हूँ, और फिर डिव टैग के अंदर फिर उसी तरह ही हम लेबल फॉर, यानी ये जो टेक्स्ट लिखा आ जाएगा और ईमेल का कर लेते हैं, और इधर लिखेंगे ईमेल, फिर लेबल टैग बंद कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा भी हो गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हमारे पास ईमेल का लेबल आ गया। अब हमने इनपुट फील्ड इसकी भी रख लेते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स नज़र आएगा ईमेल के लिए। उसके लिए फिर करते हैं इनपुट टाइप, इसका कर लेते हैं ईमेल, और फिर उसके बाद उसका आईडी भी ईमेल रख लेते हैं, और फिर उसके बाद नेम जो है इस फील्ड का वो भी ईमेल। और अगर आपने इसको रिक्वायर्ड रखना है तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो यूज़र के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि ईमेल भी एंटर करे। तो फिर उसके बाद हम इसका भी डिव टैग बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और फील्ड ऐड कर लेंगे। ये फील्ड जो है मैसेज के लिए, मोस्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये होता है कि यूज़र आपको मैसेज भी कर सकता है, तो इसके लिए वो कर लेते हैं। और फिर इसके लेबल फॉर मैसेज, और फिर मैसेज
जो टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। और ये हमारा मैसेज का लेबल हो गया। और उसके बाद हम जो है इसके लिए ये फील्ड ऐड कर लेते हैं। अब मैसेज के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, क्योंकि यूज़र जो है वो ज़्यादा डेटा भी एंटर कर सकता है या टेक्स्ट जो एंटर कर सकता है। तो इसका कर लेंगे हम टेक्स्ट एरिया, और फिर टेक्स्ट एरिया के अंदर उसकी आईडी, जैसे हमने बाकी फील्ड्स का रखा है, आईडी इज इक्वल टू हम कर लेंगे मैसेज, और फिर इसका भी नेम मैसेज। और अगर आप इसकी रो की सेटिंग करना चाहते हैं कि कितने रोज़ और कितने कॉलम का हो, तो वो ये आप सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोज़ कर लेता हूँ, इसका 5 कर लेते हैं, और फिर कॉलम रख लेते हैं जैसे COLS, ऐसे कॉलम्स के लिए जैसे 50 कर लेते हैं। और फिर आप मैक्सिमम लेंथ भी सेट कर सकते हैं कि कितना टेक्स्ट लिखा जा सकता है, इसे भी हम 50 कर लेते हैं। फिर इसको बंद कर लेंगे। अब ये टेक्स्ट एरिया भी क्लोज हो गया, इसका डिव टैग भी बंद है। और फिर इसके बाद हमारा लास्ट रह जाता है सबमिट बटन, जिससे वो जो कस्टमर या जो भी है यूज़र, वो सबमिट के ऊपर बटन दबाएगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। तो अभी तो हम वो फॉर्म सबमिट का नहीं कर रहे, लेकिन फॉर्म बनाया बस। लेकिन अभी हम सबमिट बटन इंक्लूड कर लेंगे ये कोड डिव टैग के अंदर। इसकी टाइप होती है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। फिर इसे बंद कर लेते हैं। फिर हम एंड पे देखें कि फॉर्म बंद हुआ है। हाँ जी, बंद हुआ फॉर्म। इसे सेव कर लेते हैं, इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये किस तरह दिखता है। मैं इसे क्रोम में ओपन कर लूँगा। क्रोम ब्राउज़र में, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। इस फाइल को ओपन कर लें उस ब्राउज़र में। मैं Ubuntu लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर गूगल क्रोम लिख के साथ उस फाइल का नाम लिख लूँगा। आप ब्राउज़र को ओपन करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। ये अभी इसकी स्टाइलिंग नहीं की हमने, इससे आप स्टाइलिंग करके और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर जैसे अब यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं या ना लिखें, जैसे यहाँ पे मैं टॉम लिख लेता हूँ नेम, ईमेल को मैं रहने देता हूँ। फिर उसके बाद मैसेज के अंदर मैं हाय हाउ आर यू लिख लेता हूँ। तो फिर जैसे हम सबमिट करते हैं इसे फॉर्म को, अभी तो ये कहीं पे भी नहीं जाता, आगे हम जाके देखेंगे कि इसे कैसे सबमिट किया जा सकता है। लेकिन आप ये नोट कर लें कि ये मैंने ईमेल एंटर नहीं किया है, तो ये हाईलाइट हो गया, ये रेड सा हो गया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ सके। ये रेड हो गया, और जब आप इधर माउस रखेंगे इधर लिखा आ जाएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड जो है। तो क्योंकि हमने इसके अंदर रिक्वायर रखा था कोड के अंदर, तो जो सी चीज़ आप फिल नहीं करेंगे और वो रिक्वायर होगी तो उसके लिए आपको बोलेगा। ये मेरे चैनल नेटवर्क्स अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।